हेलो फ्रेंड्स आज हम एंथेम फॉर डूम्ड यूथ का क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। एनालिसिस बहुत ही लॉन्ग होता है, लेकिन मैं इसको आपके लिए बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में इसको आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। इंट्रोडक्शन, अ ब्यूटीफुल वार पोएम। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ इज एमंग द फाइनेस्ट वार पोएम कंपोज्ड बाय विल्फ्रेड ओवेन। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ है जो है यह विल्फ्रेड ओवेन की सर्वश्रेष्ठ युद्ध की कविताओं में से एक है। The poet's attitude in this poem is that of a man who has experienced the horror and boredom of modern warfare. कविता में प्रकट किए गए कवि के जो विचार हैं वह एक ऐसे व्यक्ति के हैं जिसने कि युद्ध के भयानकता और उबाऊपन का अनुभव किया है। देयर इज नो पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की कोई भी भावना नहीं होती है। डेथ हैज़ नॉट बीन ग्लोरीफाइड, मृत्यु गौरवपूर्ण नहीं होता है। वार हैज़ नॉट बीन आइडलाइज्ड, और युद्ध आदर्शवाद नहीं होता है। इन द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, ओवेन हैज़ हाईलाइटेड द यूजलेसनेस ऑफ फॉर्मल सेरेमनीज कमोमरेटिंग द सोल्जर्स डेइंग इन वार। प्रस्तुत कविता में ओवेन ने प्रकाश डाला है व्यर्थ की औपचारिकताएं, जो सोल्जर मर जाते हैं युद्ध में, उनके लिए जो धार्मिक औपचारिकताएं होती हैं उनकी व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, द सैड डेथ ऑफ यंग सोल्जर, दुखदायी जो युवा सैनिकों की मृत्यु होती है वह किसी भी प्रकार से सेलिब्रेशन के लिए नहीं होती है। दूसरा हेडिंग है द टाइटल ऑफ द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम एंथेम फॉर डूम्ड यूथ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो टाइटल है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। द वर्ड एंथेम आर हियर means a song is sung during the Christian religious service by a choir or a group of singer। ये जो शब्द है एंथेम, इसका मतलब है एक प्रकार से गीत क्रिश्चियन रिलीजियस धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। क्वायर माने गायकों के समूह के द्वारा, मतलब कई लोगों के द्वारा धार्मिक अवसरों पर यह गीत गाया जाता है। द फ्रेज डूम्ड यूथ सिग्निफाइज, ये डूम्ड यूथ है ये क्या सिग्निफाई करता है? द यंग मैन हु आर डेस्टाइन्ड टू डाई इन वार, ऐसे युवक जिनके भाग्य में युद्ध में मरना लिखा उनको सिग्निफाई करता है। द पोएम दस इज प्रोटेस्ट, इस प्रकार से ये जो पोएम है यह प्रोटेस्ट है, मतलब विरोध है अगेंस्ट द ओल्ड मैन, ऐसे बूढ़े लोग, ओल्ड मैन ऑफ द आर्मी, बूढ़े लोग जो आर्मी में हैं, चर्च एंड गवर्नमेंट हु सेंड यंग मैन टू देयर डेथ, ऐसे लोग जो युवा लोगों को मृत्यु के लिए भेज देते हैं युद्ध में, ऐसे लोगों का विरोध करता है ये पोएम। देखिए तीसरा है हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ थॉट। डेवलपमेंट इसमें विचारों का है उसको देखिए। द पोएट बिगिंस द पोएम बाय सेइंग दैट देयर इज नो यूज ऑफ रिंगिंग ऑफ चर्च बेल। कवि ये जो पोएम है ये पोएट शुरू करता है यह कह के कि चर्च में जो बेल बजते हैं सोल्जर्स के लिए, यह क्या है? बेकार है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर दो सोल्जर, उन सैनिकों के लिए, हु गो टू बैटल फील्ड टू बी स्लॉटर्ड लाइक एनिमल, जो कि युद्ध में जाते हैं जानवरों की भांति मरने के लिए। ओनली द एक्सप्लोसिव साउंड ऑफ द गन कैन सर्व द फंक्शन ऑफ द बेल, केवल धमाकेदार जो गन्स की आवाज़ होती हैं वही उनके लिए एक तरीके से प्रेयर का काम करती हैं। द लाउड एंड अनकंट्रोलेबल रैटलिंग साउंड ऑफ द राइफल, बहुत ही तीव्र और अनियंत्रित जो राइफल की आवाज़ होती है वही उनके लिए प्रेयर का काम करती है। विल बी मोर सुइटेबल देन द प्रेयर सेट बाय द सोल्जर फ्रेंड्स रिलेटिव, सैनिकों के मित्र और जो रिलेटिव उनके लिए प्रेयर करते हैं उसके अपेक्षा वो आवाज़ें उनके लिए जो है ज़्यादा प्रेयर का काम करती हैं। द सोल्जर्स हु आर सेंट टू फाइट आर डूम्ड टू डाई, वह सैनिक जिनको युद्ध में भेजा जाता है लड़ने के लिए, वह बेचारे डूम्ड टू मतलब अभागे होते हैं, एक प्रकार से उनका दुर्भाग्य रहता है। देयरफॉर ऑल द रिचुअल, इसलिए सभी प्रकार की जो परंपराएं हैं धार्मिक रिलीजियस धार्मिक जो परंपराएं हैं, सीम टू मॉक एट देम, ऐसा लगता है कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं। द फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ऑफ द सोल्जर मॉन्स फॉर देम, जो मित्र होते हैं उनके
और रिलेटिव्स होते हैं, संबंधी होते हैं, उनके लिए दुख मनाते हैं, शोक करते हैं, मोर्निंग शोक। बट इवन देयर मॉर्निंग कैन नॉट सेव देयर लाइफ्स। उनके शोक के बावजूद भी उनके जीवन को नहीं बचाया जा सकता। देयरफॉर देयर इज नो यूज़ ऑफ सच मॉर्निंग। इसलिए इस प्रकार के विलाप का कोई भी मतलब नहीं है। अब आप यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, नीचे देखिए। There is no meaning of burning candles in the church to bid them goodbye. जो चर्च में कैंडल जलते हैं उनको गुड बाय कहने के लिए उसका भी कोई मतलब नहीं है। द बॉयज गोइंग टू द बैटल फील्ड डू नॉट नीड कैंडल्स इन देयर हैंड। वह लड़के, वह युवक जो युद्ध के मैदान में जाते हैं उनके लिए कैंडल हाथ में लेने का कोई मतलब नहीं है। दे विल गो टू फाइट इन द वार। They will go to fight in the war with the dim light of hope in their eyes. वे युद्ध के मैदान में जाएंगे, उनके आँखों में बहुत ही थोड़ी आस होती है। Being young, युवा होने के कारण they have गर्लफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड भी होती हैं, and they intended to marry them, और उनकी उनसे शादी करने की इच्छा भी होती है। But their ड्रीम्स विल नेवर बी फुलफिल्ड। लेकिन उनके ख्वाब जो है वो पूरे नहीं होते हैं। फॉर दे आर डिस्टाइंड टू डाई, क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखा होता है। देखिए अगला हेडिंग है नोट ऑफ रियलिज्म इन द पोएम। ओवेन हिमसेल्फ वॉज अ सोल्जर। वास्तविकता है इस पोएम में क्योंकि ओवेन खुद भी एक सोल्जर थे। ओवेन हिमसेल्फ वॉज अ सोल्जर, ओवेन स्वयं भी एक सैनिक थे। एंड वॉज किल्ड इन अ बैटल वाइल फाइटिंग, और वह युद्ध के मैदान में मारे गए थे। एज ए सोल्जर ही एक्सपीरियंस द रियलिटी ऑफ वॉर। सैनिक होने की वजह से उन्होंने युद्ध की वास्तविकता को पहचाना। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ इज ओनली वन ऑफ अ नंबर ऑफ वोमेन्स पोएम एक्सपोजिंग द ट्रेजिक एस्पेक्ट ऑफ वॉर। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ जो है यह इज़ ओनली वन ऑफ अ नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे पोएम ओवेंस ने लिखे हैं और इनमें से एंथेम फॉर डूम्ड यूथ एक कविता है जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया, दिखाया है द ट्रेजिक एस्पेक्ट ऑफ वार, मतलब युद्ध का एक दुखदायी तथ्य दिखाया है। द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय इट, मृत्यु और जो विनाश होता है इस युद्ध के कारण, इसको इन्होंने दिखाया है। अब आगे बढ़ जाइए और यहाँ से देखिए, इतना आप छोड़ दीजिए। मेन चीज़ आपको इसमें रखना है, ज़्यादा लॉन्ग आपको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके लिए इजी है उतना ही आप इसको लर्न करिए। द पोएट हियर सैटिराइज द रिचुअल एंड सेरेमनीज विच आर परफॉर्म्ड बिफोर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द डूम्ड सोल्जर। द पोएट सटायर मैंने होता है उपहास उड़ाना। कवि एक तरीके से उपहास करते हैं जो परंपराएं हैं और जो सेरेमनी मनाई जाती है युद्ध में जाने से पहले और युद्ध के बाद, मतलब कि युद्ध के बिफोर एंड आफ्टर डेथ, मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद। इसमें जो है बेचारे सोल्जर के लिए जो मनाई जाती है ये सब क्या है, इसका पोएट क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। देखिए इसमें आप एक पोएम इंक्लूड कर देंगे तो आपके लिए और भी बेटर होगा। ओनली द शटरिंग राइफल रैपिड रैटल कैन पैटर आउट देयर हैस्टी ओरिजिन, नो मक्रीज फॉर देम फ्रॉम प्रेयर्स और बेल्स, नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द क्वायर। केवल युद्ध में जो सैनिक चले जाते हैं, युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, केवल जो राइफल की तेज आवाज़ें होती हैं, बहुत ही तीव्र गति से जो धमाके की आवाज़ होती हैं, केवल वही उनके लिए प्रेयर का काम करती हैं और कोई भी प्रेयर उनको नहीं, उनके लिए बेकार है, क्योंकि अंत समय में वे उसी को सुनते हैं। और ये जो नो मकरी, कवि कहते हैं कि मजाक मत उड़ाओ प्रेयर करके, बेल बजा के उन सैनिकों का किसी भी प्रकार के शोक की और विदाई की, जो भी उनके लिए जो भी प्रेयर की जाती है वह उनके जीवन को, उनके लिए जो भी गीत गाए जाते हैं उनके जीवन को बचा नहीं सकते हैं। Image in the poem. As we have already noted,
एंथेम फॉर डूम्ड यूथ इज़ अ रियलिस्टिक पोएम। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि ये जो पोएम है ये वास्तविकता है, सच्चाई है। एंड देयर फॉर इट्स इमेज आर रियलिस्टिक एज वेल एज सजेस्टिव, और इसका इसलिए इमेज भी वास्तविक है और सजेस्टिव है। द ब्रिंग आउट ऑफ बिटर रियलिटी ऑफ वॉर, यह कड़वे वास्तविकता को यह प्रकट करती है युद्ध के। दस इस प्रकार से द इमेज ऑफ द पोएम आर इन द ट्यून विथ इट्स थीम, बिल्कुल मैच करता है। इन द वेरी फर्स्ट लाइन, सबसे जो पहली लाइन है, वी हैव द इमेज ऑफ द अनफॉर्चुनेट सोल्जर, हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बनता है किस चीज़ का, दुर्भाग्य अभागे बेचारे सोल्जर्स का, हु गो टू बैटल फील्ड ओनली टू बी बूचर्ड लाइक कैटल, जो कि युद्ध के मैदान में केवल मरने के लिए, जानवरों की तरह मरने के लिए जाते हैं। However, the last 3 lines contain in the most beautiful image of the poem. यद्यपि तीसरी जो लाइन होती है थोड़ा सा सुंदर इमेज प्रस्तुत करती है कविता में। These images are romantic in nature, ये थोड़ा सा रोमांटिक, आप इस पोएम को भी रख सकते हैं यदि आप इसको लर्न कर पाएँ तो। और थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। आर्टिस्टिक qualities, diction, rhyme and meter. Anthem for doomed youth invoke the cruelty, horror and above all the pity of war. Anthem for doomed youth ये क्या इन्वोक कर रहा है? क्रूअल्टी, कठोरता, भय, और इनसे सबसे ऊपर क्या हमारे दिल में क्या चीज़ आ रही है? दया। पिटी ऑफ वार, युद्ध के लिए जो हमारे दिल में सैनिकों के लिए दया उत्पन्न हो रही है। एंड इट डज सो थ्रू इट्स लैंग्वेज, और यह इसके लैंग्वेज की वजह से हो रही है। द पोएम इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, ये जो कविता है यह आसान नहीं है समझ, फॉर क्योंकि इट्स डिक्शन, इसकी जो शैली है, इज़ नॉट कोलोकियल बट फॉर्मल, इसकी जो शैली है वह बोलचाल की नहीं है लेकिन औपचारिक है। द पोएम हाउएवर अबाउंड्स इन फिगर ऑफ स्पीच, यद्यपि कविता फिगर ऑफ स्पीच में बंधा हुआ है, सच एज सिमली, एलिट्रेशन एंड ओनोमेटोपिया। बस आप इतना ही लिख दीजिए और अधिक आपको लॉन्ग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने मन से 2-4 लाइन आप बढ़ा सकते हैं। मेन चीज़ बस इतना ही है। इस प्रकार से जो क्रिटिकल एनालिसिस है इस पोएम की, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दी है, आपके लिए उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।